तो बच्चों अब हमारा अगला रस है शांत रस। शांत रस का क्या मतलब होता है? शांत मानी शांत। कभी कभी हम बातें करते करते या एंजॉय करते करते थक जाते, तो एक पल हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हमारे जीवन में ऐसा आता है जब हमारा ना तो कुछ कहने का मन होता है, ना किसी की बातों में हमें आनंद आता है, ना हमें किसी और काम में लगता है, और हम बिल्कुल शांत होके उदास होके एक तरफ बैठ जाना चाहते हैं। तो वही जो हमारे मन के भाव होते हैं, जो हमारे मन के विचार होती हैं, जो शांत होकर बैठने के लिए प्रेरित करती हैं, शांत होकर बैठने के लिए कहीं और सुनसान स्थान पर ले जाने के लिए कहती है, भीड़ भाड़ से हटा करके, जो वही भाव है वही हमारा शांत भाव कहता है। न इसमें हमें क्रोध आता है, ना हंसी आती है, ना कोई चीज़ हमें प्रिय लगती है, ना हमारे मन में कोई जोश होता है। जो हमारे मन की ऐसी अवस्था होती है उसको शांत रस, या हम कह सकते हैं निर्वेद भाव, इस रूप से, या उदासीनता, सबसे सिंपल शब्द है उदासीनता, नीरसता कहते हैं। तो इसी रस से संबंधित हम अपने रस को आगे की ओर डिफाइन करने जा रहे हैं। आज इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद को हम निराशा या उदासीनता भी कहते हैं। तो बेटा आपको जो बुक में मिलेगा वो निर्वेद मिलेगा। निर्वेद का अर्थ होता है निराशा या उदासीनता। तो ये इसका स्थायी भाव है। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है किसी काव्य, नाटक या घटना को देखकर, पढ़कर या सुनकर हमारे मन में निराशा का जो भाव पैदा होता है, उदासीनता का जो भाव पैदा होता है, निर्वेद का जो भाव उत्पन्न होता है, उसे शांत रस कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई समस्या है तो आप दूसरी डेफिनेशन में लिख सकते हैं और आप परीक्षा में अच्छे अंक पा सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमारी इस प्रकार से है, जब हमारे मन का निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से युक्त होता है, उसे शांत रस कहते हैं। तो जो भाव है हमारा निर्वेद, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से उत्पन्न हो जाता है, युक्त हो जाता है या पुष्ट हो जाता है, तब उस भाव को हम शांत रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, चलती चाखी देखे कर दिया कबीरा रो, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। ये साखी है हमारी कबीरदास जी की है। और यहाँ पर कबीरदास जी ने जो संसार का चक्र था उसको देखने के बाद उन्होंने देखा कि इस संसार में आने के बाद मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तो उस वक्त उनके मन में एक निराशा का भाव उत्पन्न हुआ, निर्वेद का भाव उत्पन्न हुआ, और उस स्थिति में उन्होंने इस साखी को अंकित किया। जो साखी है तो हमारे मन में निराशा के भाव को, निर्वेद के भाव को प्रदर्शित करती है। इस कारण से हमारा यहाँ पर शांत रस होता है। अगला उदाहरण है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। यहाँ पर भी ये साखी भी हमारी कबीरदास जी की है। और वो ये कहते हैं, ऐसे बड़े होने का क्या फायदा। जिस प्रकार से पेड़ जो खजूर का होता है वो बहुत बड़ा तो हो जाता है, उसके बड़े होने से ना तो राहगीर को, पंथी मानी राहगीर होता है, ना तो उसको उसकी छाया प्राप्त होती है और ना ही उसके फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी के मन में उस वृक्ष को देख करके, उन व्यक्तियों को देख करके जो किसी को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं पहुंचाते, उनके मन में निराशा का भाव उत्पन्न हुआ, निर्वेद का भाव उत्पन्न हुआ। और इस कारण से हमारा इसमें निर्वेद का भाव प्रदर्शित होता है। इसी कारण से निर्वेद का भाव होने के कारण यहाँ पर हमारा शांत रस होता है।